नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज 1 और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बात। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी पंडाल। लॉकडाउन पार्ट 2 में सिर्फ 2 दिन बाकी है, लेकिन कोरोना मरीजों की तादाद नहीं रुक रही है। 1 और 11 में आपको दिखाएंगे कोरोना पर लेटेस्ट अपडेट्स। आपको हम तमाम राज्यों की ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। इस सवाल से भी जूझेंगे कि आखिर 3 मई के बाद लॉकडाउन में को लेकर आगे क्या होगा। बिल्कुल, और क्या फैसला लिया जाएगा लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री की ओर से, ये बुलेटिन में शामिल होगा। लेकिन साथ ही आपको दिखाएंगे दिल्ली पुलिस के उन जवानों की कहानी जिन्होंने क्वारंटीन होने के लिए झूठ बोला और फिर सस्पेंड हो गए। दिल्ली से ही प्रेरणा देने वाली खबर भी होगी। दिल्ली में कैसे दिल्ली पुलिस का एक एसएचओ लॉकडाउन में फंसे विदेशियों के लिए मसीहा बन गया, आपको खबर दिखाएंगे। हालात बाजार का भी बताएंगे जो कोरोना संक्रमण के हमले से सदमे में है। खबर है कि अप्रैल में देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी में जीरो सेल रही है। चर्चा चीन और अमेरिका के बीच बढ़ते टकराव की भी होगी, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कह दिया है कि उनके पास वुहान से वायरस के निकलने के पक्के सबूत हैं। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं 100 खबरों के साथ। गुरुग्राम बॉर्डर को किया गया सील। केंद्र और हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों की तरफ से जारी पास वालों को छूट। बॉर्डर पर लगी भीड़, पुलिस वालों की सख्ती, कई लोग जुटे। आज सुबह 10 बजे से लागू है फैसला। आदेश के मुताबिक काम करने वालों के लिए दिल्ली और गुरुग्राम में ही रहने की व्यवस्था। अधिकारियों और कर्मचारियों को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग जरूरी। आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वालों के लिए छूट। मजिस्ट्रेट की निगरानी, बॉर्डर पर वीडियोग्राफी। दिल्ली सरकार ने आजादपुर मंडी में कोरोना संकट को देखते हुए 2 मेडिकल टीम्स बनाई। अब तक कोरोना के 15 मामले। मंडी के 116 लोगों का किया गया टेस्ट। 13 दुकानें की गई सील। दिल्ली के गाजीपुर मंडी में भीड़ कम नहीं, कोरोना संकट को लेकर एहतियात की कमी। दिल्ली के करोल बाग में फंसे मलेशिया के 125 टूरिस्ट, सरकार से वापस भेजने की मांग। वापसी की मंजूरी मिलने के बाद सूरत में जुटे मजदूर। प्रवासी मजदूरों की जांच के बाद पास बनाने के लिए जुटी भीड़। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं ने बढ़ाई अमरिंदर सरकार की टेंशन। अब तक 148 लोग संक्रमित। अमृतसर आए श्रद्धालुओं की भी जांच। यहां जत्थे के 76 लोग कोरोना पॉजिटिव। लुधियाना में 38 श्रद्धालु मिले कोरोना पॉजिटिव। मोहाली में मिले 10 केस। तरनतारन में 4 श्रद्धालु मिले कोरोना पॉजिटिव। नांदेड़ के कलेक्टर का दावा, यहां गुरुद्वारे में हो रही थी जांच। महाराष्ट्र में 3500 श्रद्धालुओं का जत्था लौटा है पंजाब। सूत्रों के मुताबिक कई लोग बिना स्क्रीनिंग के चले गए अपने घर। देश में अब तक कोरोना के 35,000 से ज्यादा मामले, 25,000 से ज्यादा एक्टिव केस। कोरोना से देश भर में 1,147 लोगों की मौत, 8,800 से ज्यादा लोग हुए स्वस्थ। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 10,400 से ज्यादा बीमारों की संख्या, 459 लोगों की गई जान। मुंबई में भी बीमारों की संख्या 7,000 के पार, अब तक 290 लोगों की मौत। गुजरात में 4,300 के पार पहुंचे कोरोना के मामले, 214 लोगों की गई जान। दिल्ली में कोरोना का कुल आंकड़ा 3,500 के पार, कोरोना से 59 की मौत। जयपुर के बाद जोधपुर में कोरोना विस्फोट, 500 के करीब पहुंची मरीजों की तादाद। कोरोना में कम हो रहे हॉटस्पॉट जिले, देश में 130 जिले रेड जोन में। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली के सभी 11 जिलों में रेड जोन घोषित किया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली से सटे गाजियाबाद के ऑरेंज जोन में घोषित किया। डीएम ने कहा जल्द ग्रीन जोन में होगा गाजियाबाद, नोएडा रेड जोन में। प्रयागराज में महाराष्ट्र के नासिक से लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप। कांटेक्ट में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। उत्तर प्रदेश में 2200 के पार पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 39 की मौत, 500 से ज्यादा मरीज ठीक। आगरा में 455 पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, अब तक 14 की गई जान। मुंबई से यूपी साइकिल से जा रहे एक शख्स की मौत, पुलिस ने कहा थकावट और भूख से हो सकती है मौत। यूपी के ललितपुर जिले में घरेलू विवाद में पति ने पत्नी को गोली मारकर की खुदकुशी, पत्नी गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। असम के लखीमपुर जिले में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने वाले पुलिस वालों पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। कोरोना से ठीक होकर लौटे दिल्ली के सफदरजंग थाने के एएसआई विजेंद्र का थाने में जोरदार स्वागत, साथ ही पुलिस वालों ने ढोल नगाड़ों के साथ मिठाई बांटी।
दिल्ली की जहांगीरपुरी में एक शख्स की चाकू से हत्या। सस्ता चिकन बेचने पर हुआ था विवाद, दूसरे दुकानदार ने चाकू मारा। भोपाल में परिवार से पुलिसकर्मियों ने किया तनाव, दूर करने के लिए किया डांस, देशभक्ति के गानों पर जमकर झूमे। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के खिलाफ मामला दर्ज, झूठे आरोपों पर वीडियो बनाकर किया था वायरल। बिहार के बहादुरगंज के कांग्रेस विधायक तौसीफ आलम ने मांगी दान की 50 लाख रकम, बोले नीतीश कुमार कोरोना के खिलाफ लड़ाई में रहे नाकाम। हरियाणा के फरीदाबाद में कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत, परिवार के 4 सदस्यों समेत 13 लोगों को किया गया क्वारंटीन। पटना के खड़गपुर थाने के हवलदार समेत 2 पुलिस वाले गिरफ्तार, आबकारी विभाग के अधिकारी बनकर ठगने का आरोप। लॉकडाउन के बीच अंतिम संस्कार के लिए 11 दिन से भटक रहा एक परिवार, कोरोना टेस्ट के नाम पर अस्पताल नहीं दे रहा शव। गुजरात के गोधरा में पुलिसकर्मियों पर पत्थरबाजी, जवाब में पुलिस ने भी छोड़े आंसू गैस के गोले। यूपी के फिरोजाबाद में फर्नीचर बाजार में आग, 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जलकर खाक। झारखंड के पलामू जिले में लोगों ने बनाया आयुर्वेदिक सैनिटाइजर, नीम फिटकरी, एलोवेरा जैसी चीजों का हो रहा है इस्तेमाल। दिल्ली की गीता कॉलोनी में एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, लॉकडाउन से था परेशान, पुलिस कर रही है जांच। शाहरुख खान का मीर फाउंडेशन कोरोना वॉरियर्स की मदद के लिए आगे आया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 2500 पीपीई किट्स भिजवाई। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कोरोना से जंग जीतकर घर लौटे मासूम का स्वागत। 18 दिन पहले 8 साल के सोनी की रिपोर्ट आई थी पॉजिटिव। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात, फंसे हुए लोगों को लाने ले जाने पर हुई चर्चा। शिमला में हुई भारी बारिश और तूफान ने सेबों की फसल को किया बर्बाद, किसानों को भारी नुकसान। चंडीगढ़ के सुंदरनगर में पुलिस बनी मददगार, सांप के काटने से बीमार हुए शख्स को पहुंचाया अस्पताल। लखनऊ के हजरतगंज थाने में दिखा गंगा जमुनी तहजीब का उदाहरण, नमाज पढ़ने वाले पुलिस वाले को धूप से बचाने के लिए आगे आया दूसरे धर्म का पुलिस वाला। राजस्थान के जैसलमेर में प्रवासी मजदूरों की हो रही है घर वापसी, अब तक 13,000 से ज्यादा मजदूरों को भेजा जा चुका है घर। लखनऊ के बंथरा में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या, परिवार के ही एक सदस्य पर लगा हत्या का आरोप। कश्मीर के बड़गांव में आतंकवादियों के ठिकाने का पर्दाफाश, सेना के जवानों ने ढूंढ निकाला। साहिबाबाद में कोरोना से ठीक होकर लौटे शख्स का जोरदार स्वागत, लोगों ने शंख और फूलों की बारिश करके किया अभिनंदन। गोरखपुर के बांसगांव में बीजेपी सांसद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जाना लोगों का हाल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बर्थडे केक लेकर पहुंची पुलिस, मां ने बेटी के केक मंगवाने के लिए किया था ट्वीट। हिमाचल जल्द हो सकता है कोरोना फ्री, मुख्यमंत्री ने दिए संकेत, बीते 6 दिन से कोई केस नहीं। कानपुर के गोविंदनगर में पुलिस और बाजारों के बीच झड़प, बंजारों के बीच माफ कीजिए झड़प, बीच में आई महिलाओं पर भी पुलिस ने बरसाई लाठियां। केंद्र की गाइडलाइंस के बाद प्रवासी मजदूरों की घर वापसी शुरू, यूपी बिहार बॉर्डर पर स्क्रीनिंग के बाद भेजने की तैयारी। अयोध्या में सरयू के तट पर झोपड़ी में मृत पाए गए साधु की मौत पर सवाल, जल प्रवाह करने वाले साधु ने कहा पुलिस ने पंचनामे पर नहीं लगवाया था अंगूठा। यूपी के डीजी ने गाजियाबाद में जमातियों के लिए बनी अस्थायी जेल का दौरा किया, पुलिस पर हमला करने वाले यहीं रखे गए। एम्बुलेंस की भी की जा रही है अब जांच, फर्जी तरीके से मरीज बनाकर लाने के मामलों के सामने आने के बाद हुई सख्ती। केरल के मल्लपुरम में मजदूरों का प्रदर्शन, घर वापसी की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी। दिल्ली में ड्रोन की मदद से रखी जा रही लॉकडाउन तोड़ने वालों पर नजर, गली मोहल्ले में घूमने वालों पर कड़ी निगरानी। लॉकडाउन में बदली नैनी झील की तस्वीर, साफ हुआ पानी, जल स्तर में बढ़ोतरी। पंजाब के मोहाली में 50% दुकानें 50% स्टाफ की शर्तों के साथ खुली, व्यापारियों के लिए राहत। गुजरात के जूनागढ़ में लॉकडाउन के दौरान शहर के बीचों बीच पहुंचे 2 शेर, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। उत्तराखंड के बागेश्वर में लगातार बारिश के बाद भारी नुकसान, बर्बाद हो रही किसानों की पक्की फसलें। उत्तराखंड में कई जगहों पर अचानक बदला मौसम का मिजाज, भारी बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। हिमाचल की मंडी में भारी बारिश के साथ गिरे ओले, सेब की फसल पर पड़ेगा असर, गेहूं की पैदावार को नुकसान का डर। कोरोना संकट की वजह से उत्तराखंड के लोगों की बढ़ी मुश्किल, 4 धाम यात्रा से नजारा दिखे ये तीर्थयात्री, ठप हुआ पर्यटन कारोबार। कोरोना से असंगठित क्षेत्र के दुनिया भर के 160 करोड़ कामगारों की रोजी पर संकट, कुल ग्लोबल वर्कफोर्स में इनकी आधी हिस्सेदारी। लॉकडाउन बढ़ाने पर भारत में कोरोना वायरस से नहीं भूख से होंगी ज्यादा मौत। एनआर नारायण मूर्ति ने कहा सरकार प्रैक्टिकल आधार पर करे फैसला।
लॉकडाउन में लोगों को लगा महंगाई का झटका, दाल और तेल की कीमतों में हुई तेज बढ़ोतरी। 20 करोड़ लोगों को जल्द ही मुफ्त मिलेगी दाल। केंद्र ने 5 लाख टन दाल का स्टॉक राज्यों को भेजा। जनवरी मार्च में भारत में गोल्ड की डिमांड में दर्ज की गई 36% गिरावट। 101 टन सोने का हुआ आयात। बिल्डर को कोरोना काल के बाद प्रीमियम कीमत नहीं मिलेगी। गडकरी ने कहा नो प्रॉफिट के आधार पर बेचे फ्लैट। लॉकडाउन में किसानों को नुकसान से बचाने के लिए केंद्र सरकार की इंडस्ट्री से अपील। कहा किसानों से सीधे खरीदें धान, गेहूं और सब्जी। एनएसई की टॉप 100 कंपनियों में से 27 कंपनियां मौजूदा वेज बिल को बनाए रखने में होंगी असमर्थ। डेलॉइट ने किया दावा। इंडियन बैंक ने सस्ता किया कर्ज। एमसीएलआर में 30 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। बचत खाते पर भी 1 मई से कम फायदा मिलेगा। लॉकडाउन के बाद घरेलू उड़ानों में वेलकम ड्रिंक और गर्म खाना नहीं देगी विस्तारा एयरलाइंस। कई नियमों में होगा बदलाव। आईफोन 11 को भारत में मिला जबरदस्त रिस्पांस। एप्पल के स्मार्टफोन ब्रांड की बिक्री में 78% की बढ़ोतरी। माइक्रोसॉफ्ट को 2020 की तीसरी तिमाही में 81,000 करोड़ रुपए का मुनाफा। वर्क फ्रॉम होम के चलते 22% ज्यादा प्रॉफिट। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बीते 10 साल की सबसे बड़ी सुस्ती। पहली तिमाही में 4.8% घट गई है जीडीपी। अमेरिका ने अमेजॉन की 5 विदेशी वेबसाइट्स को ब्लैकलिस्ट किया। कंपनी की सफाई। बेजॉस से निजी दुश्मनी निकाल रहे हैं ट्रंप। दुनिया भर में कोरोना से 2,28,000 से ज्यादा की मौत। अब तक 32 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अमेरिका में जारी है कोरोना वायरस से तबाही। अब तक 63,000 लोगों की मौत। 10 लाख से ज्यादा लोगों में संक्रमण। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अमेरिका ने कसी कमर। 50 में से 36 राज्यों ने तैयार किया लॉकडाउन से बाहर निकलने का रोड मैप। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से एक दिन में 5,000 से ज्यादा की मौत। मरीजों का आंकड़ा 1,71,000 के पार। स्पेन और फ्रांस से आगे निकला ब्रिटेन में मौत का आंकड़ा। यूरोप में इटली के सबसे ज्यादा प्रभावित देश। ब्रिटेन में फिलहाल लॉकडाउन में नहीं दी जाएगी ढील। बिगड़ते हालात के बीच सरकार का एक्शन प्लान। जर्मनी ने 14 जून तक अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर लगाई पाबंदी। कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए बढ़ाया गया लॉकडाउन। इटली में लॉकडाउन का 5वां हफ्ता। रोम में इमारतों को किया जा रहा है सैनिटाइज। वेनिस में जरूरी किया गया मास्क का इस्तेमाल। न्यूयॉर्क में लॉकडाउन के बीच सामने आई दिलचस्प तस्वीरें। गरीबों ने ट्रेन के खाली डब्बों को बनाया आशियाना। पेरू की राजधानी लीमा में पुलिस से भिड़े लॉकडाउन में फंसे मजदूर। घर वापस जाने को लेकर बढ़ा विवाद। जॉर्डन में 6 हफ्ते की कर्फ्यू के बाद ढील। राजधानी अमान की सड़कों पर दिखी भारी भीड़। मोरक्को की जेल में 300 से ज्यादा कैदियों में कोरोना का संक्रमण। कुछ कर्मचारियों में भी पहुंचा संक्रमण। पाकिस्तान में 16,000 के करीब पहुंची कोरोना मरीजों की तादाद। अब तक करीब 350 लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिकी राष्ट्रपति ने डब्ल्यूएचओ पर फिर साधा निशाना। कहा जल्द ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ की जाएगी जुर्माने की सिफारिश। अमेरिका के आरोपों पर डब्ल्यूएचओ ने दी सफाई। कहा कोरोना को लेकर बिना देर किए दुनिया को दी गई जानकारी। कोरोना संकट के बीच अमेरिका में बढ़ा सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियों का इस्तेमाल। सामानों की डिलीवरी में साबित हो रही हैं उपयोगी। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए एक राहत भरी खबर है। दरअसल चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 सीटों पर, जी हां 9 सीटों पर चुनाव कराने का फैसला किया है। ये चुनाव उद्धव ठाकरे के लिए बेहद जरूरी है क्योंकि उन्हें 27 मई से पहले विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना जरूरी है, क्योंकि वो सीधे तौर पर चुनाव नहीं लड़े थे और ऐसे में मुख्यमंत्री पद पर काबिज होने के बाद आपको एक चुनाव में जीत दर्ज करके सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो ऐसे में 9 सीटों पर मतदान का फैसला किया है चुनाव आयोग ने और ये यकीनन एक राहत भरी खबर उद्धव ठाकरे के लिए भी। संजय शर्मा हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, लॉकडाउन के बीच इतना ज्यादा संक्रमण है महाराष्ट्र, उसके बीच कैसे संभव, कैसे मुमकिन हो पाएगा ये चुनाव? नहीं, इसमें चूंकि विधान परिषद का चुनाव है तो सारे विधायक ही चुनते हैं विधान परिषद के सदस्यों को और उसी कोटे से, लिहाजा सिर्फ विधायकों को ही इस मतदान में हिस्सा लेना है। तो ऐसे में साफ है कि विधायक तो गिनती के हैं और वो सोशल डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं, तमाम चीजों को मेंटेन किया जा सकता है।
तो ये एक तरह की खानापुरी मान लिया जाए कि चुनाव आयोग ने बिल्कुल आनन फानन मीटिंग करके, एक दिन पहले राज्यपाल की चिट्ठी आती है, चुनाव आयोग अगले दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू मीटिंग करता है, 10 मिनट मीटिंग चलती है और उसमें फैसला कर लिया जाता है कि इलेक्शन चुनाव कराए जाएंगे। तो जाहिर है कि ऐसे में ये तय है कि उद्धव ठाकरे को लीज मिल गई है, यानी वो मुख्यमंत्री पद पर बने रह सकते हैं। 9 सदस्यों का चुनाव होना है, तो जल्दी ही कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी। 1-2 दिनों में कार्यक्रम की घोषणा होगी, तभी जाकर ये होगा। लेकिन दूसरा मसला ये है कि कुछ वकील अभी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाले हैं, तो हो सकता है कि लोचा आगे बढ़े। शुक्रिया संजय आपका इस जानकारी के लिए। आज सुबह 10 बजे से दिल्ली का आखिरी बॉर्डर भी सील कर दिया गया है। गुरुग्राम के रास्ते दिल्ली आवाजाही करने वालों पर हरियाणा सरकार ने रोक लगा दी है। बाकी बॉर्डर्स की तरह यहां पर भी अब सिर्फ केंद्र सरकार के चुनिंदा पास ही मान्य होंगे, और ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि हरियाणा का यह मानना है कि दिल्ली की वजह से वहां पर कोरोना बढ़ रहा है। तो हेल्थ पैरामेडिकल स्टाफ है, तो आज हम डॉक्टर को बोल के आए। पता था 2 मिनट लेट हो गए। सुबह 10 बजे के बाद जो लोग गुरुग्राम बॉर्डर के उस तरफ थे वो वहीं रह गए, और जो इस तरफ थे वो यहीं रह गए। फरीदाबाद बॉर्डर के बाद हरियाणा सरकार ने दिल्ली से लगती अपनी आखिरी सीमा भी सील कर दी। सुबह से ही दोनों तरफ से आने जाने वालों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। ठीक फरीदाबाद बॉर्डर के बाद अब दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिए गए हैं। अब देखिए 10:10 से ज़्यादा समय हो चुका है। पीछे गाड़ियों को रोका जा रहा है, यहाँ पे सभी से पूछा जा रहा है कि उनको किस काम के लिए जाना है। काम के साथ साथ उनसे पूछा जा रहा है कि उनके पास पास है जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू इशू है। अगर उनके पास वो पास नहीं है तो उनको यहीं से वापस भेजा जा रहा है। आपको यहाँ पे तस्वीरों में देख सकते हैं कितनी गाड़ी यहाँ पे इकट्ठा हो चुकी हैं। ये सारी गाड़ियाँ वो हैं जो जिनको यहाँ से अभी वापस भेजा जा रहा है। हरियाणा सरकार के इसी आदेश के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली की चारों तरफ से घेराबंदी हो गई है। पहले उत्तर प्रदेश के नोएडा और गाजियाबाद ने दिल्ली से लगती अपनी सीमाएं सील की। इसके बाद हरियाणा ने सोनीपत बॉर्डर सील किया, फिर फरीदाबाद और आज गुरुग्राम बॉर्डर भी सील कर दिया गया। स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं वो जाएंगे, जो केंद्र सरकार के उच्च अधिकारी हैं उनको परमिशन दी गई है, और 1-2 एसेंशियल्स हैं उनको जाने दिया जाएगा। सिर्फ कोई पास अलाउड नहीं है। आज कल रात को पास सब बंद कर दिए गए हैं, कोई अथॉरिटी नहीं है। मुख्य सड़कों और हाईवे के अलावा दिल्ली और हरियाणा के बीच गांवों से गुजरने वाले भी कई रास्ते हैं जिन पर पुलिस की निगरानी ज्यादा नहीं होती। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि हरियाणा पुलिस ने इन रास्तों में गहरे गड्ढे खोद दिए हैं। दिल्ली से पल्ला झाड़ने के पड़ोसी राज्यों की ऐसी जिद दिल्ली सरकार को नागवार तो गुजर रही है, लेकिन उसका कोई जोर नहीं चल रहा है। हरियाणा का बॉर्डर है दिल्ली से लगा हुआ, वहाँ से जो स्वास्थ्य कर्मी हैं या बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज में लोग जुड़े हुए वो दिल्ली में नहीं आ पा रहे हैं या दिल्ली से नहीं जा पा रहे। इसको लेकर आप लोगों ने क्या हरियाणा के सरकार हम संपर्क में इसको जल्दी से रिजॉल्व कर लिया जाएगा उनके। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर हुई ताजा सीलिंग के मामले में भी सिर्फ केंद्र सरकार के पास ही मान्य होंगे। इसके अलावा सामान सप्लाई करने वाले वाहनों को भी आने जाने की अनुमति होगी। कोरोना संदिग्धों की जांच के लिए बॉर्डर पर ही रैपिड टेस्टिंग के इंतजाम भी किए गए हैं। अनिल बालियान और दिव्यांशु के साथ राम किंकर सिंह, दिल्ली, आज तक। दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस को नष्ट करने के लिए नया मेगा प्लान तैयार किया है। इस बीच रात की खबर यह है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2 हॉटस्पॉट कंटेनमेंट जोन खत्म किए गए हैं। कोरोना के खिलाफ जंग में दिल्ली सरकार का मेगा प्लान। हॉटस्पॉट हो या कंटेनमेंट जोन, दिल्ली सरकार ने बढ़ाई सख्ती। हॉटस्पॉट जोन में 14 दिन में होगी 3 बार स्क्रीनिंग। चौबीस घंटे में 76 नए केस, 24 घंटे में 3 की मौत, 3,515 कोरोना केस। कोरोना के इन आंकड़ों पर लगाम लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने कल शाम नए मेगा प्लान का ऐलान कर दिया है। नए कदमों के मुताबिक राजधानी के हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में और सख्ती और सावधानी बरती जाएगी।
दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर कहा है, किसी भी इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के 14 दिन में कम से कम 3 बार वहां रह रहे सभी लोगों की स्क्रीनिंग की जाए। अगर अभी तक किसी कंटेनमेंट जोन में स्क्रीनिंग नहीं हुई है तो अगले 3 दिन के अंदर पहली स्क्रीनिंग की जाए। इसके बाद प्रोटोकॉल के हिसाब से कोरोना टेस्ट किए जाएं। साथ ही ये भी आदेश दिया कि जिन कंटेनमेंट जोन में जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है वहां माइक्रो लेवल प्लानिंग की जाए। हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अब यह तय किया है कि हर हॉटस्पॉट जोन में तकरीबन 3 बार लोगों का टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद अगर लक्षण पाए गए तो कोरोना प्रोटोकॉल के हिसाब से कोविड टेस्ट के लिए आगे बढ़ेंगे। इन सब के बीच ये भी साफ तौर पर कहा है कि जिन हॉटस्पॉट जोन में जनसंख्या 10,000 से ज्यादा है वहां पर माइक्रो लेवल प्लानिंग की जाएगी, यानी कोरोना को जड़ से खत्म करना है। दिल्ली में अब तक कंटेनमेंट जोन के अंदर हर घर के हिसाब से सर्वे किए जाते थे और अगर कोई दिक्कत नजर आती थी तब कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब इस जोन के हर व्यक्ति की 14 दिन के अंदर 3 बार स्क्रीनिंग की जाएगी। माना जा रहा है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला किया। हालांकि इस बीच राहत की खबर ये है कि दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 2 हॉटस्पॉट या कंटेनमेंट जोन खत्म किए गए। इस तरह अब हॉटस्पॉट की संख्या 100 से घटकर 98 हो गई है। साथ ही पिछले 24 घंटे में कोई नया हॉटस्पॉट नहीं बनाया गया। इस बीच कोरोना के खिलाफ जंग में जोखिम उठा रहे दिल्ली पुलिस के जवानों के लिए अच्छी खबर है। दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार ने मिलकर कोरोना टेस्टिंग सेंटर बनाया है, जहां सिर्फ दिल्ली पुलिस कर्मियों का कोरोना टेस्ट होगा। दिल्ली पुलिस के अब तक तकरीबन 42 जवान कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। राम किंकर के साथ कुमार कोड़ाल, दिल्ली आज तक। अलग अलग राज्यों में फंसे मजदूरों, छात्रों और पर्यटकों को अपने गृह राज्यों में लाने की इजाजत मिलने के बाद योगी सरकार ने उन्हें लाने का एक एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत कल मध्य प्रदेश से 100 बसों में भरकर करीब 3,000 मजदूर यूपी के लिए रवाना होंगे। मजदूरों का ये जत्था मध्य प्रदेश से प्रयागराज पहुंचा है। बस में भरकर ये मजदूर एमपी के रीवा से चले थे। ऐसी 100 बसें एमपी से यूपी के उन करीब 3,000 मजदूरों और बाकी लोगों को लेकर कल रवाना हुई थी जो लॉकडाउन में फंस गए थे। रीवा तहसील से आए हैं, एमपी से लेबर लेके आए हैं। 22 गाड़ियां और भी आ रही पीछे और आ गई हैं और आ रही पीछे। अब यहाँ से लेबर लेके जाएंगे रीवा। शर्तों के साथ मजदूरों, छात्रों, सैलानियों को अपने घर ले जाने की गृह मंत्रालय की मंजूरी के बाद योगी सरकार एक्शन में है। सीएम योगी ने साफ तौर पर कहा है, कोई पैदल यात्रा न करे, सबको हम उनके घरों तक पहुंचाएंगे। हर व्यक्ति की चाहत होती है कि जब मुसीबत में हो वो तो अपने घर में हो, अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ, भाई बहन के साथ हो, गाँव में हो। तो हमारी सरकार ने प्रारंभ काल से ही निर्णय लिया था कि हम ऐसे लोगों को उनको घर तक पहुंचाएंगे। अब भारत सरकार ने निर्णय लिया तो और बेहतर व्यवस्था हम करेंगे और हमने सभी प्रदेशों में अपने नोडल ऑफिसर्स नियुक्त किए हैं और वहां वो संपर्क स्थापित करके और लाने का इंतजाम करेंगे। दूसरे राज्यों में फंसे अपने लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए कल एमपी से 100 बसें चली, तो अब अगले चरण में ऐसा ही घर वापसी अभियान गुजरात, उत्तराखंड और राजस्थान में भी चलाया जाएगा। दिल्ली, नोएडा और अलीगढ़ से भी हजारों मजदूरों को निकालकर उनके घरों तक पहुंचाया जाएगा। इस महामारी काल में पूरे देश में जो भी जहां है वो ज़्यादातर लोग अपने घर जाना चाहते हैं, तो केंद्र सरकार ने जो दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका अनुपालन करते हुए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उन सबको उनके घरों तक पहुंचाया जाए। बाहर फंसे अपने लोगों को घर लाने में जहां कई सरकारें हिचकिचा रही थी, वहीं यूपी सरकार का इस मोर्चे पर शुरू से मानवीय रवैया रहा है। इससे पहले दिल्ली बॉर्डर से 4 लाख लोगों को यूपी लाया गया था। इसके बाद 15,000 छात्रों को कोटा से यूपी लाया गया। हरियाणा से भी 12,000 कामगारों को लाया गया। इसी तरह प्रयागराज में पढ़ रहे छात्रों को उनके घरों तक सरकारी स्तर पर पहुंचाया गया। संकट के वक्त हर इंसान अपनों के बीच में रहना चाहता है। ऐसे में योगी सरकार का ये कदम
उन हजारों लोगों के लिए राहत भरा है जो महामारी के संकट में अपनों से दूर हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। कोरोना पर प्रधानमंत्री की अहम बैठक, सूत्रों के मुताबिक बैठक में लॉकडाउन पर चर्चा। देश में कोरोना के मामले बढ़े, 35,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। देश भर में कोरोना के करीब 9,000 मरीज इलाज के बाद हुए ठीक। देश भर में कोरोना से मौत का आंकड़ा बढ़ा, 1,000 से ज्यादा लोगों की मौत। महाराष्ट्र में फुल स्पीड में कोरोना, 10,400 से ज्यादा बीमारों की संख्या। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर को किया गया बंद, केंद्र और हरियाणा सरकार के अधिकृत अधिकारियों की तरफ से जारी पास वालों को मिलेगी छूट। निहंगों के हमले में हाथ गंवाने वाले एएसआई पटियाला पहुंचे, पुलिस अफसरों ने किया स्वागत। प्रयागराज में महाराष्ट्र के नासिक से लौटे शख्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से हड़कंप, कांटेक्ट में आए लोगों को किया गया क्वारंटीन। असम के लखीमपुर जिले में मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोकने वालों पुलिस वालों पर हमला, 4 पुलिसकर्मी घायल। भोपाल में परिवार से पुलिसकर्मियों ने किया तनाव दूर करने के लिए डांस, देशभक्ति के गानों पर झूमे। महाराष्ट्र के नांदेड़ से पंजाब आए श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण, 30 से ज्यादा लोगों में वायरस की पुष्टि। सिरसा में लॉकडाउन के दौरान मास्क बनाने में जुटी सांसद सुनीता दुग्गल, कोरोना से लड़ने के लिए आम लोगों को बांटे जा रहे मास्क। गुरुग्राम में नकली सैनिटाइजर बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने भारी मात्रा में जब्त किया सैनिटाइजर। लॉकडाउन में रोहतक के किसान फसल के बिकने में देरी से हैं परेशान, सोशल डिस्टेंसिंग के चलते रोजाना 100 किसान ही जा पा रहे हैं मंडी। कपूरथला में 4 घंटे के कर्फ्यू में ढील में लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, सड़क और बाजार में उमड़ी भीड़। चेन्नई में लोगों ने लॉकडाउन की जमकर उड़ाई धज्जियां, दुकानों के बाहर भारी भीड़, सड़क पर वाहनों का रेला। नॉर्थ 24 परगना में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां, दुकानों के बाहर लंबी कतार। झारखंड के रामगढ़ में 1.5 महीने से फंसे हुए हैं बाराती, बारातियों को अब खुद बनाना पड़ रहा है भोजन। असम के बोंगाई गांव में 4 कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद इलाके को रेड जोन घोषित किया गया। असम में अब तक कोरोना के 42 मामले। लॉकडाउन के बीच फरीदाबाद से बिहार साइकिल पर जाने को मजबूर हुए मजदूर। पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर चेक पोस्ट पर पकड़ा गया नकली सफाई कर्मी, पुलिस ने उतरवाई वर्दी तो फूट फूट कर रोया। दिल्ली के फतेहपुर बेरी में लॉकडाउन तोड़ने वालों पर ड्रोन से नजर, कानून तोड़ने वालों की मौके पर जाकर पुलिस ले रही खबर। दुर्गापुर में सीएसआईआर में बना रोबो अस्पताल में करेगा लोगों की मदद। कोयम्बटूर में लॉकडाउन में 11 घंटे की छूट, बाजार और सड़क पर लगा भारी जाम। कर्नाटक के कलबुर्गी में 7 मई तक धारा 144 लागू, सड़क पर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। मई के बाद क्या होगा, ये वो सवाल है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। हर कोई जानना चाहता है कि उसके इलाके को 3 मई के बाद छूट मिलेगी या फिर नहीं। लॉकडाउन पर सरकार के अगले फैसले का इंतजार है, लेकिन राहत की खबर यह है कि सरकार ने छूट के इरादे से इलाकों को 3 जोन में बांट दिया है। संक्रमण के असर को देखकर ही छूट या पाबंदी तय होगी। बस 2 दिन बचे हैं। 2 दिन बाद देश में लॉकडाउन 3 होगा या लॉकडाउन फ्री होगा, इसका जवाब धीरे धीरे सामने आ रहा है। कोरोना से निपटने के लिए रणनीति में थोड़ा बदलाव किया गया है। लॉकडाउन के लॉक को खोलने के लिए पूरे देश को पहले ही 3 जोन में बांटा जा चुका है, लेकिन अब जोन के पैमाने बदल गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 3 मई के बाद कौन से जिले रेड जोन में हैं, कौन से ग्रीन जोन में, इसकी लिस्ट नए पैमाने के आधार पर जारी की है। ग्रीन जोन यानी वो जोन है जहां 21 दिन से कोई केस नहीं आए हैं। पहले ग्रीन जोन वो जोन थे जहां 28 दिन से कोरोना का कोई केस नहीं। इसका नतीजा ये होगा कि ग्रीन जोन में अब ज्यादा जिले होंगे।
केस की संख्या, डबलिंग रेट और टेस्टिंग के हिसाब से जिलों की नई लिस्ट तैयार की गई है। नई लिस्ट के मुताबिक देश के 130 जिले रेड जोन में हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में और 319 जिले ग्रीन जोन में हैं। इसमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, अहमदाबाद जैसे मेट्रो शहर रेड जोन में हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहाँ पे 9 जिलों को रेड जोन में रखा गया है, यानी वो जिले जहाँ पे न केवल कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं बल्कि वहाँ पे खतरा अभी भी बरकरार है। मध्य प्रदेश के जो 9 जिले हैं जिनमें रेड जोन फिलहाल लगाया गया है वो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इसके साथ ही इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, धार, खरगोन, बड़वानी, निमाड़, ये वो जिले हैं जहां पे अभी भी जो रेड जोन है उसके तहत यहां पे खतरा अभी भी बरकरार है। वहीं मध्य प्रदेश के 19 जिलों को फिलहाल ऑरेंज जोन में रख दिया गया है। इस राज्य में कितने जिले रेड जोन में हैं इसकी लिस्ट भी देख लीजिए। महाराष्ट्र में ऐसे 14 जिले हैं, दिल्ली में सभी जिले रेड जोन के दायरे में हैं, तमिलनाडु में 12, यूपी में 19, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात और एमपी में 9 जिले और राजस्थान में 8 जिले रेड जोन में हैं। इसके अलावा बिहार के 20, यूपी के 36, पंजाब के 15, एमपी के 19 और महाराष्ट्र के 16 जिले ऑरेंज जोन में हैं। अगर आप दिल्ली एनसीआर के इलाके में रहते हैं तो आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि आपका इलाका किस जोन में है। दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद रेड जोन में है, गुरुग्राम, गाजियाबाद ऑरेंज जोन में है। जोनवार जिलों की ये लिस्ट 3 मई के बाद के लिए है। सभी राज्यों के साथ बातचीत और डेटा के आधार पर इस लिस्ट को तैयार किया गया है। इस लिस्ट के आधार पर ही आपके शहर, गांव को लॉकडाउन के बाद छूट मिलेगी। जरूरत के मुताबिक राज्य हालात को देखते हुए जिलों को रेड और ऑरेंज जोन में शामिल कर सकते हैं। मिलन शर्मा, दिल्ली, आज तक। आजादपुर सब्जी मंडी में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, जिससे यहां पर एक तरीके से परेशानी बढ़ रही है। एक के बाद एक कोरोना संक्रमण की चपेट में आने वालों की तादाद यहां पर हर दिन बढ़ रही है। सब्जियों की जरूरत को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने लॉकडाउन में भी आजादपुर मंडी खोलने का फैसला किया था, लेकिन ये फैसला अब जोखिम भरा साबित हो रहा है। एशिया की सबसे बड़ी आजादपुर सब्जी मंडी धीरे धीरे कोरोना वाली मंडी बनती जा रही है। एक के बाद एक इस मंडी से कोरोना का कनेक्शन जुड़ रहा है और प्रशासन के पसीने छूट रही हैं। जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के मामले आजादपुर मंडी में बढ़े हैं, ऐसे में जो यहाँ पर मजदूर हैं, जो यहाँ पर आड़ती हैं, उनके बीच में डर हो गया है और इसी वजह से डॉक्टर्स की 2 टीमें इस आजादपुर मंडी के अंदर ही तैनात कर दी गई हैं, जो लगातार लोगों को चेक कर रही हैं। इसके अलावा दिन में 2 बार पूरी मंडी को सैनिटाइज किया जा रहा है, लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है। 21 अप्रैल को आजादपुर मंडी के सब्जी कारोबारी की कोरोना से मौत हुई। 25 अप्रैल को 6 कोरोना से संक्रमित हुए। 29 अप्रैल को 5 कोरोना पॉजिटिव केस निकले और 30 अप्रैल को 4 और मरीज संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद यहां कोरोना संक्रमित मामलों की संख्या 15 पहुंच गई। 15 लोगों को अभी कोरोना पॉजिटिव आया है, जो जिला प्रशासन ने हम लोगों को सूचित किया है और उसके बाद हमने उनकी दुकानों को सैनिटाइज करा के उनकी दुकानें सीज कर दी हैं। करीब 46 लोगों को क्वारंटीन किया गया है जो उनकी दुकानों पर काम करते थे। आजादपुर मंडी का कोरोना कनेक्शन राजस्थान के अलवर तक पहुंचा है। अलवर में सब्जी की खेती करने वाला एक शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जो पेमेंट लेने आजादपुर मंडी जाता था। इस शख्स की ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। उसके परिवार को क्वारंटीन किया गया है। उसके घर से 3 किलोमीटर के इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सब्जियों की खेती करने वाले यूपी से 700 से अधिक लोगों और उनके परिवार की भी स्क्रीनिंग की जा रही है। चैनपुरा गांव में कर्फ्यू लगाया जाएगा और यहाँ पर जितने भी लोग और वाहन, उनका जो आवागमन है उसको पूरी तरह से सख्ती से देखा जाएगा। जो जरूरतमंद जो चीज़ें हैं या व्यक्ति हैं उन्हीं को अलाउ किया जाएगा, बाकी सख्ती से पूरी तरह से कर्फ्यू लागू किया जाएगा। सब्जी मंडियों का कोरोना कनेक्शन लगातार सामने आ रहा है। बहादुरगढ़ और झज्जर में सब्जियों की खरीद फरोख्त का काम करने वाले दुकानदार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। झज्जर में संक्रमित हुए 9 लोग बहादुरगढ़ सब्जी मंडी से जुड़े हुए हैं। वहीं झज्जर मंडी का एक आढ़ती और एक मजदूर भी संक्रमित मिला है। 10 नए केस में 7 मामलों का भी सीधा संबंध सब्जी मंडी से ही है।
जिसे देखते हुए जिला प्रशासन ने मंडी को अगले आदेशों तक बंद कर दिया है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, अलवर से संतोष शर्मा और झज्जर से प्रथम शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं में कोरोना संक्रमण की लगातार पुष्टि हो रही है और सरकार इससे सख्ते में आ गई है। पंजाब सरकार ने श्रद्धालुओं के घर वापसी के इंतजाम तो किए, लेकिन उनकी जांच में सतर्कता बरतने में चूक गई। अब 148 श्रद्धालुओं की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर पंजाब में चिंता और बेचैनी है। पंजाब में कोरोना वायरस का विस्फोट। नांदेड़ से आए तीर्थयात्री तबाही लाए। एक गलती पंजाब पर पड़ी भारी। बसों में भरकर श्रद्धालुओं को लाने का पंजाब सरकार का प्लान तबाही की वजह बन गया है। नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे से आए श्रद्धालुओं में एक के बाद एक कोरोना वायरस की पुष्टि हो रही है। आंकड़ा खतरनाक रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। पंजाब के जो श्रद्धालु नांदेड़ साहिब से लौटे हैं, उनके मीटर की बात करें तो 100 की तादाद में ये श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए हैं और सैकड़ों की तादाद में रिजल्ट अवेटेड है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं के जत्थे ने पंजाब को गंभीर कोरोना संकट में धकेल दिया है। ये क्यों और कैसे हुआ, इसका सिलसिला भी समझ लीजिए। पंजाब सरकार ने नांदेड़ से करीब 3700 श्रद्धालुओं को वापस बुलाया। वापस आए श्रद्धालुओं में से 148 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमृतसर में 76, लुधियाना में 38 और मोहाली में 10 पॉजिटिव निकले। पंजाब में पहली बार मरीजों की संख्या एक दिन में 100 के पार चली गई। 1000 से ज्यादा श्रद्धालुओं की जांच होना अभी बाकी है। जाहिर है पंजाब में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या अभी और बढ़ सकती है और पंजाब सरकार के हाथ पांव फूल रहे हैं। श्री हुजूर साहिब गुरुद्वारे में फंसे श्रद्धालुओं को लाने पर पंजाब में जमकर राजनीति हुई। राजनीतिक पार्टियों में जबरदस्त होड़ भी मची, लेकिन इस दौड़ में सरकार मुस्तैदी से जांच कराना और क्वारंटीन में रखने की जरूरत भूल गई। अब ये भूल भारी पड़ रही है। सत्येंद्र चौहान, मोहाली, आज तक। सवाल ये उठ रहे हैं कि पंजाब सरकार पर कि आखिरकार उसने समझते बूझते हुए स्थिति को भी उसके बावजूद खतरा क्यों मोल ले लिया। हमने इन सवालों पर पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिद्धू से बात की। सिद्धू साहब, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का देखिए यहाँ पर नहीं दिख रहा। थोड़ा सा हो जाता है कई बार, लेकिन हर आदमी को जब आप आते हैं तो वैसे तो आपके पत्रकारों में भी कम ही दिख रहा है मेरे को, लेकिन हर आदमी को फोटो खिंचवाने का होता है कि मैं भी पीछे रह हूँ। लेकिन मैं फिर भी मैं कहता हूँ, पहले हमने पूरा डिस्टेंस बना के रखा था, बकायदा हमने वो लगाए थे, लेकिन आपके आने के बाद थोड़ा उनको एक्साइटेड हो गए हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंस तो लेकर हमने सबने मास्क वगैरह पहन रखे, किसी को कोई खतरा नहीं है। और दूसरी बात मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, जो आज हमारा पंजाब के साथ मतरेई मामला सलूक किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम कोई सेंटर से भीख नहीं मांग रहे या खरात नहीं मांग रहे, हम तो सेंटर से अपना हक मांग रहे हैं कि हमारा जो बनता है हक वो हमको दिया जाए, ताकि हम अपने सूबे के जो लोग हैं उनकी मदद कर सकें। और जो हमारा बिजनेस आज पिछले 1.5 महीने से बंद पड़ा हुआ है, दुकानदार भी, इंडस्ट्री भी और सारे और दूसरे जो सोर्स ऑफ इनकम सारे ऑलमोस्ट सारे बंद हैं। तो हमको सेंटर एक पिता का रोल प्ले करता है हमेशा, तो सेंटर को आज अपनी जिम्मेवारी का एहसास करते समझते हुए पंजाब का बनता हक उनको मिलना चाहिए। पंजाब में सरकार ने लॉकडाउन में राहत दी है। 50% स्टाफ के साथ 50% दुकानों को खोलने की आज से इजाजत वहां है। शर्त यह भी है कि एक वक्त में परिवार का एक सदस्य ही खरीदारी करेगा। मोहाली में पहले दिन कैसा माहौल है, ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। पंजाब में एक लंबे समय के अंतराल के बाद कर्फ्यू के दौरान दुकानें खुलना शुरू हुई है। हालांकि इन दुकानों के खुलने के पीछे बहुत सारे नियम, शर्तें, कानून, कायदे सरकार ने तय किए हैं। 50% दुकानें, 50% दुकानें खुलेंगी, वो भी 50% स्टाफ के साथ। यहाँ पर मोहाली के मार्केट में हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑड इवन फॉर्मूले पर ये दुकानें खुल रही हैं, यानी कि एक दुकान खुली है, उसके साथ वाली दुकान बंद है। इस दुकान बंद के साथ वाली वो दुकान आप देख सकते हैं खुली है। जाहिर सी बात है कि बहुत लंबे समय के बाद ये दुकानें खुली हैं, तो कस्टमर भी धीरे धीरे यहाँ पर
आने लगे हैं। और पंजाब के कई जिलों में दुकानें फिलहाल खुल रही हैं, तो कई जिले ऐसे हैं जो अभी भी रोस्टर बनाने में लगे हुए हैं। साथ ही जो व्यापार संगठन से जुड़े हुए लोग हैं उनके साथ भी बात कर रहे हैं, क्योंकि नियम कानून कायदे बहुत हैं। हर ग्राहक को यहां आने से पहले मास्क लगाना होगा। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी होगी। एक परिवार से एक शख्स सिर्फ दुकान पर आ सकता है। इसी के साथ बहुत सारे नियम और शर्तें जो है सरकार ने बनाई है। मार्केटों में भीड़ ना हो इसके इंतजामात किए हैं। वाहनों पर प्रतिबंध है, पुलिस मौजूद रहेगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कोरोना संकट पर एक्शन में आ गए हैं। आज उन्होंने यूपी के लिए भरण पोषण भत्ते की दूसरी किस्त जारी की है और यह आश्वासन दिया कि यूपी में अनाज की कमी नहीं होने दी जाएगी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम एक बार फिर से अपने 30 लाख इस श्रमिक वर्ग को फिर से दूसरी बार भरण पोषण भत्ता की राशि जारी कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर अपने सभी कामगार और श्रमिक बंधुओं को हृदय से बधाई देता हूं। सरकार उनके रोजगार के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उन्हें हर प्रकार की सामाजिक सुरक्षा देने, भरण पोषण की भत्ता की व्यवस्था करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही आज हम 18 करोड़ लोगों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्य योजना को भी आगे बढ़ा रहे हैं। हमने अब तक 2 चरणों में 18 करोड़ लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। पहले चरण में उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए जो हमारे कामगार थे, जो श्रमिक थे, मनरेगा के मजदूर थे, अन्य नागरिक थे, इन सब लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। दूसरे चरण में भारत सरकार की योजना के अंतर्गत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया गया। आज फिर से हम लोग अपने उत्तर प्रदेश के सभी 18 करोड़ नागरिकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का कोई श्रमिक और कोई कामगार अगर देश के अंदर किसी भी कोने में रहता है और उसके पास उसका राशन कार्ड नंबर है, तो उसके माध्यम से वहां पर भी ई-पॉस मशीन के माध्यम से अपना खाद्यान्न वहां के कोटे की दुकान से भी ले सकता है। और अगर वो वापस उत्तर प्रदेश में आया है तो उत्तर प्रदेश में उसको राशन कार्ड से मिलेगा। अगर राशन कार्ड नहीं बन पाया है तो प्रत्येक जनपद प्रशासन को इस बात के लिए निर्देश दिए गए हैं कि वह उन लोगों के लिए राशन कार्ड बनाएं और उन्हें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने का कार्य युद्ध स्तर पर करें। और इस बीच बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहम बैठक हो रही है। इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह, पीयूष गोयल, राजीव गाबा मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक चर्चा लॉकडाउन को लेकर आगे क्या कदम हो सकते हैं, इस पर बातचीत है। सीडीएस बिपिन रावत और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा भी बैठक में मौजूद हैं। लॉकडाउन लागू होने के बाद ट्रक ड्राइवर्स की चुनौतियां बढ़ गई हैं। ट्रक ड्राइवर्स के खाने पीने की दिक्कत आ रही है। इसके बाद सरकार ने रियायतें देते हुए हाईवे के किनारे ढाबों को खोल दिया है। हालांकि ढाबे खुलने के बाद भी ट्रक ड्राइवर की समस्या बनी हुई है। देखिए श्वेता सिंह की रिपोर्ट। पहले लॉकडाउन में ये महसूस किया गया था कि जो ट्रक वाले निकल रहे हैं उन्हें खाने पीने को चीजें नहीं मिल रही हैं और इसीलिए रियायत दी गई और कहा गया कि कुछ कुछ दूरी पर जो राज्य सरकारें निर्धारित करेंगी उस पर ऐसे ढाबे जो हैं वो खुलेंगे। अब यहाँ पर हम बहरोड में जमुना होटल पर हैं, यहाँ पर ढाबा खुला हुआ है। कब से खुला है? या अभी 20 तारीख बाद। 20 के बाद? हाँ, जब निर्देश आ गए थे उसके बाद? हाँ, उसके बाद। आप लोग ट्रक लेकर निकले हैं, कहाँ से निकले हैं? ये जब से लॉकडाउन हो यहीं है। यहीं पर है? कैसे चल रहा है आपका काम? क्या करें, यहीं रोटी खाते हैं, यहीं सब पड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं है मार्केट में। आप कहाँ से निकले थे? हम भी यहीं है, लॉकडाउन से यहीं बैठे हैं, होटल पे ही है। और कहाँ जाएंगे तो अब? तो अभी तक कुछ बताया नहीं गया कि आप कहाँ निकलेंगे? कोई वो नहीं हुआ है अभी, क्या कहाँ जाना है, क्या सिस्टम है, कोई नहीं बताया। कुछ भी नहीं पता है। तो आप लोग सब लेकिन लोकल हैं राजस्थान के? यूपी से हूँ। यूपी से हैं? जी जी, रायबरेली से। रायबरेली से हैं। आप राजस्थान से हैं और बाकी लोग आप लोग यहीं के हैं या आप? हरियाणा से। हरियाणा से हैं। आपको भी नहीं पता कि अब आगे कहाँ निकलना है, तो यहीं पर हैं? यही है 22 तारीख से। लेकिन इसके बीच में बाकी ट्रक भी तो आते जाते हैं, अब तो मूवमेंट शुरू। हाँ,
ये खाने पीने की चीज के ट्रक आते जाते रहते हैं। हाँ। उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग एसेंशियल वाले में नहीं थे? हाँ नहीं, एसेंशियल वाला ट्रांसपोर्ट में नहीं है। तो जब यहाँ पर जैसे खाने पीने की व्यवस्था से फायदा हो जाता है, पैकअप कर के दे देते हैं, अपने गाड़ी में बैठ के खा लेते हैं। गाड़ी में बैठ। हाँ। तो यहीं पे जिंदगी आप लोगों की बीत रही है ऐसे ही मुश्किल में? हाँ जी, बहुत औखा है ये। हाँ जी, सरसा से आए हुए हैं। ये अपने बेटे से बात कर रहे हैं? हाँ जी। वीडियो कॉल से बातचीत, यहाँ पे नेटवर्क वगैरह अच्छा आ रहा है? हाँ जी, बात बहुत तो हो जाती है घर में। कितनी बार बात कर पाते हैं आप बताइए? पहली बार वीडियो कॉल वहां से जवाब जा रही है? एक आधी बार बात होती है जी दिन में। पहले और दूसरे लॉकडाउन के बीच हाईवे की तस्वीर बदली है। पहिए सड़कों पर लौटे हैं, उनके लिए सड़क किनारे इंतजाम किए गए हैं, लेकिन जिंदगी को अगर पटरी पर लौटना है तो अभी इंतजार करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, जयपुर आज तक। कोरोना ने पूरी दुनिया की रफ्तार को रोक दिया है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ बंद है। ऐसे में आज तक की टीम ने दौरा किया उन धार्मिक स्थलों का जो कभी श्रद्धालुओं की भक्ति में डूबे रहते थे। लॉकडाउन के बीच क्या कर रहे हैं साधु संत, कैसी है पहाड़ों की जिंदगी, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। कोरोना के समय में देश के अलग अलग हिस्सों का हाल जानना जरूरी है और उसके लिए हम पहुंचे हैं इस समय उत्तराखंड। ये ऋषिकेश है जहां पर साल के इस समय में आपको हमेशा एडवेंचर स्पोर्ट्स करते हुए पर्यटक नजर आ जाएंगे। जो यहाँ पर राफ्टिंग होती है या फिर इससे कुछ पीछे बंजी जंपिंग होती है, उस तरह की चीजें आपको हमेशा दिखेंगी। लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर सन्नाटा है। इसके साथ ही जो धार्मिक पर्यटन है यहाँ पर, वो भी पूरी तरीके से ठप पड़ा है इस समय। अगर हम समूचे उत्तराखंड की बात करें तो पूरी अर्थव्यवस्था का 83% पर्यटन पर आधारित है। यानी कि कितना बड़ा नुकसान इस समय यहां पर लोगों को उठाना पड़ रहा है। ऊपर से ये बेमौसम भारी बारिश जिसकी वजह से फसलें भी तबाह हो रही हैं। लेकिन हम ऋषिकेश के भीतर जाकर लोगों से बातचीत करके ये जानते हैं कि एक तरफ तो प्रदूषण मुक्त हो रहा है, गंगा का पानी पीने लायक बताया जा रहा है कि अब यहां पर ऋषिकेश में है, लेकिन लोगों की जिंदगी का क्या हाल है वो भी जानना आवश्यक है। साधु संतों का डेरा हमेशा यहां पर रहता है गंगा जी के किनारे किनारे, लेकिन आप लोग यहाँ आरती होती है। डेरा तो नहीं, अभी फिलहाल हम बैठे हुए हैं, लॉकडाउन चल रहा है। ऋषिकेश की अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो यहाँ पर पर्यटन पर बहुत कुछ निर्भर करता है कि आप एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। वैसे तो आम दिनों में बहुत लोग आते हैं, लेकिन आजकल क्या? आजकल मैडम हमारे यहाँ जो ऋषिकेश में एडवेंचर स्पोर्ट्स है वो सिर्फ अब 3 महीने का है, अप्रैल, मई और जून महीने का। इस समय जो यहाँ था, ये विश्व महामारी कोरोना के चक्कर में सारे क्राफ्टिंग, कैंपिंग और सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पे खत्म हो चुके हैं। और हमारा इस बार अपनी उत्तराखंड सरकार से भी कहना है कि इस समय जो पोजीशन केंद्र सरकार हो चाहे उत्तराखंड सरकार हो कि हमें किसी तरह की छूट तो हो नहीं पाएगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारा प्रचार है, मतलब वो हमने कभी भी अपना नेशनल किसी भी न्यूज चैनल में अपने उत्तराखंड का कोई पर्यटन को लेकर के कोई नहीं जरा। हमारे यहाँ टिहरी झील है, उसका कोई प्रचार नहीं। हमारे यहाँ राफ्टिंग है, कैंपिंग है, हमारे यहाँ के मंदिर है। सिर्फ जब हमारे यहाँ बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं तो एक 5-7 सेकंड की एक न्यूज आती है कि बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम के कपाट खुल गए और कपाट बंद हो गए। कि थोड़ा ज्यादा होना चाहिए इसके बारे में प्रचार, क्योंकि ये जो 3 महीने का आपको नुकसान होगा, दरअसल आपको पूरे साल भर का नुकसान है। ये हमारा 3 महीने का नुकसान नहीं है मैडम, ये हमारा अगले साल मार्च तक का 21 तक का नुकसान पूरा बुक हो चुका है। 4 धाम की यात्रा दरअसल शुरू हुई, लेकिन 4 धाम की यात्रा कह के भी कोई यात्रा होगी नहीं। कोई यात्रा नहीं होगी इस समय, पूरा यात्री है ही नहीं इस समय कोई भी। कल कपाट खुल गए थे गंगोत्री के, इस समय पब्लिक कोई नहीं आ रही है। सारा यूनियन, ये टैक्सी यूनियन वगैरह सब काम ठप पड़ा है। लेकिन आप लोगों का अपना कैसे चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे होटल तो वीरान पड़े होंगे, आपका अपना काम कैसे चल रहा है, अपने पैसे कैसे हो पा रहे हैं? नहीं, कहीं कुछ काम है ही नहीं। हम सब इस समय बिल्कुल डाउन हो रखा काम, कोई कहीं से कोई कमाई का कोई साधन नहीं है। यहाँ पर सब कुछ एकदम ठप पड़ा है। अधिकतर हम हरिद्वार, ऋषिकेश, ये पूरा जो ऊपर टिहरी
देखें तो यहाँ पर सब धार्मिक टूरिज्म का भी बहुत महत्व होता है। अब ऐसे में समझिए कि जो गंगा जी में जो मछलियां हैं उन्हें खाना खिलाने के लिए जो पर्यटक यहाँ पर आते थे वो आटे की गोलियां दिया करते थे। अब मछलियों को लगी है आदत, तो यहाँ पर ये परोपकार के तहत ही ये मछलियों के लिए आटे की गोलियां ऐसी बनाई जा रही हैं और यहाँ पर खाने पीने सबकी आप व्यवस्था करते हैं, घर घर बांट कर आते हैं। मैम पहले दिन जिस दिन लॉकडाउन शुरू हुआ था तो उस दिन ही हमने ये संकल्प लिया था कि हम लोगों को घर से बाहर निकलने के लिए मना करेंगे।